हाँ जी, तो डिफरेंशियबिलिटी का पहले मतलब समझते हैं, ठीक, कि मतलब क्या है इस चीज का, ठीक। देन इसके बाद फिर आगे जाते हैं, ठीक, इसका निकालना कैसे है, ठीक, कि एक फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक हमें कवर अप करना है वो है डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गिवन फंक्शन जो है, ठीक, पॉइंट भी गिवन ही होगा, ठीक। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है या नहीं है, ठीक। इस चीज के ऊपर हम सारी की सारी बात करेंगे, ठीक। अब जैसे कंटिन्यूटी का हमने बात समझी थी कि फंक्शन टूट नहीं रहा है, राइट, उसका कंटिन्यूसली आउटपुट आता जा रहा है, कहीं पे उसका आउटपुट ब्रेक नहीं हो रहा, तो इस चीज का मतलब होता है कंटिन्यूटी, राइट। अब ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी का मतलब समझते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी जो चीज है ये हमें बताती है स्मूथनेस ऑफ द कर्व, ऑफ द फंक्शन। फंक्शन बोल दो, कर्व बोलो, कुछ भी बोलो, कि जो कर्व है प्लॉट करके वो स्मूथ है या फिर स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं है का एग्जांपल वगैरह मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अगेन आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक, ये चीज समझने के लिए। लेट्स से कृतिश। यस सर। हाँ जी, कृतिश माइक ऑन रखना, ठीक है। तो देखो, अज्यूम करो कि एक सड़क है हमारे पास, ठीक। उसके अंदर गड्ढे हैं, ठीक, काफी गड्ढे हैं, यस सर। बड़े बड़े भी गड्ढे हैं, छोटे छोटे भी गड्ढे हैं, ठीक। अच्छा, इसके पैरेलली हमारे पास एक सड़क है जिसके अंदर वो गंदा सा स्पीड ब्रेकर होता है, एकदम पीक वाला स्पीड ब्रेकर होता है, आजकल वो बना देते हैं मोहल्ले वाले, ठीक। इतना वो तीखा सा स्पीड ब्रेकर जो होता है, ऐसा वाला। यस सर। अच्छा, इसके पैरेलली हमारे पास एक यू नो सड़क है जिसके अंदर या तो नॉर्मल है वो, या तो वो अच्छा वाला स्पीड ब्रेकर है जिसके अंदर पता नहीं चलता, यू नो सड़क हाँ है, जी। ठीक। ठीक, इस तरीके से ये तीनों कैसे समझ आ रहे हैं, ठीक। यस। अच्छा, अच्छा, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है टूटना, ठीक। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है टूटना, ठीक। अच्छा, नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि स्मूथ नहीं है कर्व, ठीक है, स्मूथ ना होना, हाँ जी सर। ठीक। ऐसे डिफरेंशियबल का मतलब क्या हो जाएगा कि स्मूथ है कर्व, स्मूथ होना, ठीक है। अच्छा, अब कृतिश मेरे को ये चीज बताओ, ठीक, थोड़ी यस सर। डिस्टरबेंस आ रही है, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है अभी। हाँ जी सर, वो ओके बाहर। ओके, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, ठीक है। हाँ जी, प्रियांशु, प्रियांशु माइक ऑन का। यस सर। हाँ जी प्रियांशु, ये तीन केसेस समझ आए जो अभी लिए मैंने, यस सर। ठीक है। अच्छा, मेरे को ये चीज बता, जो सड़क टूटी हुई है यस सर। उसको मैं ये बोल सकता हूँ कि यस वो डिसकंटिन्यूस है, यस सर। ठीक। अच्छा, क्या वो स्मूथ होगी? नो सर। ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि वो स्मूथ भी नहीं है, राइट। तो और यस वो सर। चीज टूटी भी हुई है, यस सर। राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा टाइप का जो फंक्शन होता है, जो बेसिकली टूटा हुआ फंक्शन होता है, वो कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता, ठीक। यस सर। फंक्शन जो टूटा हुआ है यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस है, यस सर। ठीक, वो वाला फंक्शन कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता, ठीक। इसको मैं एक्चुअली में एक सड़क की एग्जांपल के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। जो फंक्शन टूटा हुआ है वो कभी भी स्मूथ नहीं हो सकता, ठीक। जैसे एक सड़क टूटी हुई है, राइट, वो चीज स्मूथ कभी भी नहीं हो सकती, बात समझ में आया, यस सर। ठीक। अच्छा, अब ये वाले केस में आ, तो यहाँ पे सड़क टूटी नहीं हुई, पहली बात तो ये सेकंड केस में, है ना। तो केस 2 के अंदर सड़क टूटी नहीं हुई, पहली बात तो, यानी कि जो सड़क है वो एकदम कंटिन्यूअस है,
ठीक, तो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस है, बात समझा? Yes, sir. लेकिन जो स्पीड ब्रेकर है वो एकदम पीक वाला है, तो स्मूथ है क्या? नहीं, स्मूथ स्टिल नहीं है। यानी कि अगर फंक्शन हमारा टूटा हुआ नहीं है, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन स्टिल वो स्मूथ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है कि स्मूथ नहीं होगा। ठीक, पॉसिबिलिटी इज देयर, इट इज नॉट स्मूथ। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, अच्छा, अब ये चीज है, ठीक, तो ये चीज जो है ये कंटिन्यूअस भी है, राइट, केस 3, इसके अंदर एकदम आराम वाला वो प्यार सा आता स्पीड ब्रेकर, जिसके अंदर हम निकलते हैं तो पता भी नहीं चलता एक्टिवा पे या गाड़ी पे। ठीक, तो ये कंटिन्यूअस भी है एंड स्मूथ भी है। बात समझ आया? कैंसिल Yes, क्लियर हुआ? sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, अभी मैं हेल्प लेता हूँ, लेट्स से अमन। अमन, Yes, so अच्छा अमन, ये तीनों केसेस से क्या मैं ये एनालिसिस कर सकता हूं कि अगर तो फंक्शन टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस है, तो वो स्मूथ कभी हो ही नहीं सकता, yes, so राइट? लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, तो वो स्मूथ हो भी सकता है, स्मूथ नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। श्योर? ठीक, yes, so तो बेसिकली फंक्शन जो है, मैं ये ऐसा फ्लो चार्ट बना सकता हूं कि फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, then it is always non-differentiable. Then it is always non-differentiable. अमन समझ आया? यानी कि वो स्मूथ Yes, कभी sir. हो ही नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है, then it could be differentiable, it could be non-differentiable. I hope ये चीज क्लियर हुई। वो डिपेंड Yes, करेगा, sir. दोनों केसेस पॉसिबल है। बात समझ आई? Yes, so ठीक, अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, नाउ आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से आरव। आरव, माइक ऑन कर भाई। Yes, sir. आरव, तेरा नेटवर्क एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ कुशाग्र। कुशाग्र, माइक ऑन कर भाई। Yes, sir. हाँ कुशाग्र, कुशाग्र देख, इस चीज को मैं दोबारा एक बार समझने की कोशिश करता हूँ कि अगर तो सड़क टूटी हुई है, राइट, तो वो कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती, बात समझा? Yes, sir. और अगर सड़क टूटी हुई नहीं है तो वो स्मूथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन कि वो गंदा वाला स्पीड ब्रेकर आ रहा है या नहीं आ रहा। Yes, sir. ये पूरा चार्ट से समझ आया क्या 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 हो सकता है? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बस यही चीज स्टार्टिंग से अभी आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ यही चीज समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंशियबिलिटी जो होती है ये क्या बताती है कि कर्व जो है या फंक्शन जो है ये स्मूथ है या नहीं है। ठीक, तो हमने ये चीज समझने की कोशिश की, अगर फंक्शन टूटा हुआ होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो स्मूथ तो हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन अगर फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, वो स्मूथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब लेट्स डिस्कस द केसेस, ऐसे कैसे कैसे केसेस हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल दोनों हो सकता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस द केसेस। ठीक है, चलो, अभी तक कोई डाउट भाई कुशाग्र? No, sir. ओके, ओके, ठीक है, चलो, ठीक, रुद्राक्ष। Yes, sir. रुद्राक्ष, माइक ऑन रख, ठीक है। अच्छा, अब ना थोड़े केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस केस का तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक, जैसे f of x इज यू नो sin x when x is less than equal to 0। ठीक, अच्छा चलो, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, नो अलजेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे x plus 2, ठीक, when x is less than equal to 0, ठीक है, 3x plus 4 when x is greater than 0, ठीक, जैसे ये फंक्शन है। ठीक, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा ये, 0 के बाद 3x plus 4, तो 0 पुट किया तो 4, 1 2 3 4, यहां से ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, ठीक, ऐसे ओपन डॉट आएगी, एंड 0 के पहले पहले x plus 2, ठीक, तो ये -2 से पास करेगी, एंड 0 पुट करके 2 जा रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, हाँ जी कुशाग्र, सॉरी अपना Sir, Rudraksh. रुद्राक्ष, हाँ रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ध्यान से देख,
यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर जीरो पे, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे फंक्शन टूट गया, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे क्या होगा देख, मतलब ये क्यों स्मूथ नहीं होगा, ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से देख, यू नो जैसे ही मैंने इनपुट दिया -1, ठीक, तो ये आउटपुट आएगा, ठीक। ध्यान से देख, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, फंक्शन को समझने की कोशिश कर क्या हो रहा है, ठीक। ये सॉरी, हाँ जी, ये ऐसा है एंड इसके पहले ऐसा है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे Yes, है sir. x+2 y इक्वल टू, यहाँ पे है y इक्वल टू 3x+4, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देख, हमने क्या किया, जैसे हमने -1 इनपुट दिया तो ये आउटपुट आया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर ये आउटपुट आया। तो जैसे जैसे कंटिन्यूअसली हम ये इनपुट देते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो आउटपुट यहाँ से यहाँ जा रहा है, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक। आउटपुट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, बात समझ रहा है, देख जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका आउटपुट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बात समझा, Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब जैसे ही इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे आया, मैं 0 इनपुट दिया, 0 इनपुट पे आउटपुट क्या आएगा, इधर 0 पुट की, क्योंकि इक्वालिटी इधर है, तो आउटपुट क्या आएगा 2। लेकिन जैसे 0, तो 0 पे आउटपुट 2 आ गया, लेकिन जैसे 0 से अगले वाले पॉइंट पे गया तो अब्रप्टली अचानक से आउटपुट चेंज होकर 4 चला गया, बात समझा, क्योंकि इसका आउटपुट Yes, 4 sir. आएगा 0 के राउंड। तो 2 से अचानक एक बड़ी गंदी सी जंप आई, अचानक से जंप आई, समझ रहे बात। तो वो Yes, चीज sir. जो ये अचानक से चीज चेंज हो जाती है, तो वो चीज स्मूथ नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि 0 पे जब फंक्शन टूटा हुआ है तो 0 पे वो चीज स्मूथ हो नहीं सकती, ठीक है, वो क्या होगी, तुम्हारी नॉन डिफरेंशिएबल होगी। तो कभी भी फंक्शन टूटा हुआ होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बात समझा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है शिवाय। सर, ये 0 वाला फिर से एक बार बता दो। मैं बोल रहा हूँ कि देख, 0 के जस्ट पहले अलग वैल्यू आ रही है, राइट, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 के जस्ट एग्जैक्टली 0 पे 2 आ रहा है, एग्जैक्टली, हाँ है ना। यस सर। जैसे 0 के जस्ट अगले मूवमेंट पे गया तो आउटपुट क्या आएगा, अब इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा ना, राइट। तो अचानक से चेंज होकर 4 पे चला जाएगा आउटपुट, देख इसका 0 पे आउटपुट, 0 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या 4, यानी कि ये 0 से 0 पे अगर मैं अप्रोच करूंगा इसको राइट हैंड साइड से, तो ये क्या आउटपुट देगा, ये 4 के पास पास जाएगा आउटपुट, बात समझ रहा है, यस सर। राइट। तो अचानक से आउटपुट 2 से 4 चला जाएगा ना, अचानक से, ठीक है सर, स्मूथ नहीं आएगा फिर। राइट, तो वो स्मूथ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, यस सर। ठीक। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू mod x, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो ये चीज, पहली बात तो हमें पता है कि mod x टूटता नहीं है। आर्यन एक सेकंड रुक जा, आर्यन एक सेकंड, ठीक, मैं अभी डाउट लेता हूँ, पहले ये वाला एग्जांपल देख लो, ठीक है। हाँ जी, तो हमें पता है कि mod x जो है, ये हमने कंटिन्यूटी के अंदर एक दो बात कर चुके हैं हम, कि वो Yes, sir. टूटता नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और इसका ग्राफ होता है, ये mod x का ग्राफ होता है, ये आ जाता है तुम्हारा, क्या डेफिनेशन होती है आप याद करो, +x when x is greater than equal to 0, -x राइट, एंड -x when x is less than 0। तो ये देखो यहाँ पे x less than 0 मतलब ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में क्या डेफिनेशन आएगी, y इक्वल टू -x, ये विच इज दिस, ठीक। और इधर इधर, ठीक, दूसरे वाले पार्ट में, यहाँ पे पॉजिटिव वाले पार्ट में, ठीक, यहाँ पे क्या डेफिनेशन आएगी हमारी, दैट इज y इक्वल टू x, तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बाय द वे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक, ये टूट नहीं रहा, कहीं पे नहीं टूट रहा, लेकिन एट x इक्वल टू 0 की बात करूं, सिर्फ 0 पे, ध्यान से देखो ये पीक आ गई, बात समझ रहा है, ये एक चोंच आ गई टाइप, तो Yes, जैसे sir. चोंच आ गई तो ये चीज स्मूथ नहीं होगी, तो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, जो मर्जी कर लो, ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। वो कैसे पता करेंगे, ढूंढेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे, राइट, तो वो तो डिफरेंट चीज है, वो तो हम अभी इसका प्रॉपर मेथड वगैरह देखेंगे कि कैसे पता करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बट हाँ क्लियर हुआ ये चीज कि देख के Yes, पता sir, चल हो रहा है कि पीक वगैरह आ रही है डायग्राम से, ग्राफ से, ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, आर्यन बताओ, डाउट बताओ प्लीज, कंसल साहब। सर वो हो गया, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया सर। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। तो मैंने अभी तक तुम्हें किसकी एग्जांपल दी है कि वो कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक। इसकी एग्जांपल आ गई y इक्वल टू mod x, ठीक, इसका पीक आएगा 0 पे। फिर मैंने डिसकंटिन्यूअस होने की एग्जांपल दी, इसकी तो एग्जांपल ये नीचे लिख रखी है, ठीक। अब हमें एग्जांपल देनी है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इसके अंदर तो कोई भी कर्व ले लो, कोई भी कर्व ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। जो चीज पीक वगैरह नहीं बना रही, ठीक, वो चीज ले लो, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर ले लो, ठीक।
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? इट्स अ अपवर्ड पैराबोला। ये तुमने लास्ट ईयर देखा होगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये हर एक पॉइंट पे आराम से जाता जा रहा है कर्व, एकदम अब्रप्टली कोई पीक वगैरह नहीं आ रही, आराम से चेंज करता जा रहा है, आराम से। तो इट्स अ टोटली स्मूथ कर्व, सो इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कर्व। ठीक, ये हर एक मूवमेंट पे, हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीजें ढूंढनी है? ठीक, क्या क्या चीजें ढूंढनी है? ठीक, कि पहला, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है। ठीक, दूसरा, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो इट विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हम डायरेक्टली बोल देंगे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, सेकंड फिर हम प्रॉपर अगर वो कंटिन्यूअस आ गया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक, देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर हम नॉन डिफरेंशिएबल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस के बाद नॉन डिफरेंशिएबल वो तभी होगा जब वो पीक आएगी। ठीक, तो यहाँ पे पीक ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, या तो टूटा हुआ होगा, ठीक, या तो टूटा हुआ होगा, ठीक, या तो टूटा हुआ नहीं है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। और वो कैसे हो सकता है? सिर्फ पीक के कारण हो सकता है, इसके अलावा वो चीज नहीं, पीक के कारण मतलब इसके अलावा वो क्या कहते हैं अपना डिफरेंशिएबल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, हाँ जी, इस थियरी के अंदर जो भी हमने एक चीज किया, ये सारी की सारी थियरी हमारी इसी फ्लो चार्ट के अराउंड घूमती है। ठीक, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। मोस्ट वेलकम। सर पीक मतलब वही ना कि जैसे चोंच आ एक्स वाले गई। ग्राफ में वो आ गया जैसे 0 के आसपास। हाँ बिल्कुल, चोंच आ गई ना। यस सर। ठीक है, अच्छा मान ले मैं तेरे को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक, पीक का मतलब क्या है? ठीक है, माइक ऑन रख भाई। यस सर। मान ले, सॉरी, हाँ जी, मान ले मेरा एक्चुअल ग्राफ है ये। ठीक, हर जगह स्मूथ दिखाई दे रहा है, हर जगह Yes, sir. आराम से टर्न कर रहा है, आराम से टर्न कर रहा है। अगर टर्न कर रहा है तो आराम से करना है, अदरवाइज टर्न नहीं कर रहा। राइट, जैसे यहाँ पे टर्न नहीं कर रहा, आराम से जाता जा रहा है। यहाँ बाकी हर एक मूवमेंट पे टर्न वगैरह करता जा रहा है और आराम से टर्न कर रहा है। बात समझ रहा है? ठीक, Yes, अच्छा sir. देख, अब ध्यान से देख कि मैंने क्या किया। मैंने ये बोला कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद, ठीक, ये जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, हाँ जाना। Yes, sir. लेकिन मान ले यहाँ पे मैंने फंक्शन को तोड़ दिया एंड इसके बाद मैंने इसका बोला कि इसके बाद जो फंक्शन है वो ऐसा रहेगा। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे अब रेड वाला काम नहीं करेगा, तो मेरा फाइनल ग्राफ क्या आएगा? ये वाला, ये यहाँ पे ऐसा, अब Non यहाँ पे ऐसा। differentiable हो गया है। तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इस पर्टिकुलर Yes, पॉइंट पे पीक आ जाएगा, समझ रहा है? तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर वो वाली डायरेक्शन में ना जाए और उसकी डायरेक्शन अचानक से चेंज कर दी जाए तो पीक क्रिएट होती है। बात समझ आया? Yes, sir. हो गया। अब जैसे हमारा वही मोड एक्स था, तो मोड एक्स के अंदर पीक क्यों आई? ध्यान से देख, एक्चुअली क्या हो रहा था, ये y इक्वल टू माइनस एक्स आता जा रहा था, तो 0 पे पहुंचा। अचानक से उसको पता चला कि इसके बाद नहीं, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना है, अब मेरे को यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। राइट, तो यहाँ पे अचानक से डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। Yes, sir. तो जैसे अचानक से डायरेक्शन चेंज हुई, राइट, तो वो क्या चला गया? नॉन Non डिफरेंशिएबल। differentiable. ये पीक बनाता है। बात समझा? देख, Yes, sir. चेंज करने को देख, कई बार क्या होता है कि फंक्शन चेंज करता है लेकिन वो डिफरेंशिएबल रहता है। ठीक, देख क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन चेंज कर जाता है। राइट, इसका पहले होता है माइनस एक्स, बाद में होता है प्लस एक्स। राइट, अच्छा यहाँ पर भी मैंने तेरे को क्या बताया कि फंक्शन इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद चेंज कर गया। राइट, लेकिन कई बार क्या होता है कि फंक्शन चेंज करता है लेकिन स्टिल वो डिफरेंशिएबल रहता है। अब कैसे हो सकता है ऐसे? ध्यान से देख, मान ले ये फंक्शन है अगेन। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, मान ले ये फंक्शन है ऐसे ऐसे करके। ठीक, अब इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद मैंने क्या बोला कि जो अगला फंक्शन है वो भी इसी तरीके से ऐसे करके ऐसे जा रहा है। देख, फंक्शन चेंज कर गया, राइट, लेकिन इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो स्टिल उसी डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर मूवमेंट में तो वो सेम डायरेक्शन में गया ना, उसके बाद जाके वापस टर्न किया। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे तो वो स्मूथ स्टिल रहेगा चाहे फंक्शन चेंज कर रहा है। बात समझ आया? Yes, sir. ठीक 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 है। तो इन चीजों के अराउंड हमारी सारी की सारी थियरी जो है,
डिफरेंशिएबिलिटी की वो घूमती है। अभी हम क्या करेंगे, हमने समझा है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली डिफरेंशिएबल होना, उस चीज का मतलब क्या है, उस चीज को समझेंगे। एंड मैथमेटिकली एक फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उसको कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज के ऊपर हम सारा का सारा स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, पहले इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक, वो चीज देख लो, ठीक, पहले वो चीज देख लो। ये 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी आएगा, ठीक, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारा चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो जो हम डेरिवेटिव के अंदर जो ऑलरेडी डेफिनेशन लगाते आ रहे थे, और डिफरेंशिएबिलिटी में जो डेफिनेशन लगेगी, दोनों के दोनों डेफिनेशन हमारी सेम, ठीक, दोनों के दोनों डेफिनेशन हमारी सेम है। इनफैक्ट वहां पे तुम जो डेरिवेटिव निकालते थे किसी भी फंक्शन का, याद होगा तुम्हें, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू तुम डेरिवेटिव निकालते आ रहे थे, राइट। तो 11th के अंदर जो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव निकालते थे, और अभी जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आएगी, वो दोनों सेम है, वो दोनों कोई अलग कंडीशंस नहीं है, वो दोनों के दोनों कंडीशन सेम है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से आई विल आस्क फ्रॉम, आई विल टेक द हेल्प ऑफ आम्या। आम्या, माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ जी, आम्या, याद करो 11th में डेरिवेटिव जो हम करते थे, राइट, तो हमने क्या बोला था, ठीक, कि लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक, एंड हम क्या बोलते थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू a, तो किसी भी पॉइंट a पे इसका डेरिवेटिव क्या रहता था, कैसे निकालते थे हम? सर फर्स्ट प्रिंसिपल से। हाँ जी, वही क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलता था? हाँ जी, क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल? सर लिमिट, सर मेरे को थोड़ा याद नहीं है। जितना याद है वो बता दो, जितना याद है वो उतना बता दो, कोई बात नहीं। लिमिट h टेंड टू 0 हाँ जी, f ऑफ a प्लस h हाँ जी, माइनस f ऑफ h माइनस f ऑफ a f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। h, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये जो चीज देती थी, ये मेरे को डेरिवेटिव की वैल्यू देती थी, एट x इक्वल टू a, किसका डेरिवेटिव? f ऑफ x का। ये हमारी 11th में डेफिनेशन रहती थी, ठीक है। हाँ जी, प्लीज ये चीज कंफर्म करो, ये 11th का याद है या नहीं याद है? याद है सर। याद है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं याद है, अभी देख लो ये चीज क्या चीज है, ठीक, कि किसी भी, ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक। वी विल नॉट ट्राई टू गो इनटू डिटेल कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक। इसका भी पूरा रीजनिंग होती है कि डेरिवेटिव की वैल्यू यही क्यों है, ये जो फॉर्मूला आया है, ठीक, यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्यों आया, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं आया, राइट। तो इसका भी प्रॉपर रीजनिंग होती है कि डेरिवेटिव का वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। बट स्कूल लेवल पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो इसके अंदर हम डायरेक्टली बताते हैं कि फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है, राइट, वो क्या है, ठीक, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी देखो, अब 12th पॉइंट ऑफ व्यू में, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखेंगे, दैट इज की a function, ठीक, y equal to f of x, ठीक, is said to be differentiable, ठीक, at point x equal to a if limit, take limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c if this limit exists finitely, ठीक, then a function is said to be differentiable at a point x equal to a। अगर इस लिमिट की वैल्यू, पहली बात तो या तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक, या फिर फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, तो इन दोनों केसेस में हमारा फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक। अब ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये तुम्हारी प्रॉपर 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे
ये तुम्हारा 12th के अंदर डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल जो ऊपर हम देख रहे थे, राइट, कि फंक्शन स्मूथ है या नहीं है, राइट, डिफरेंशियल है या नहीं है, ये उस चीज की मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12th में तुम ये चीज करोगे कि अगर अ फंक्शन जो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू a, ठीक, ये तब होगा जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक। अच्छा, अगेन I'll ask from one of the student, I'll take the help of one of the student, ठीक है। आदित्य अग्रवाल। Yes, sir. आदित्य भाई, एक चीज की लिमिट एग्जिस्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक। अगर मैंने बोला आपको कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x एग्जिस्ट करती है, ठीक, तो Yes. इसका मतलब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या? सर वो 0.0 फॉर्म नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैन साहब। यस सर। जैन साहब, ये इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करने का? सर मुझे नहीं पता। नहीं पता, ओके, कोई बात नहीं। लेट्स से कृतिश, इसका मतलब क्या है? हेलो, ओके, ठीक है। राशि, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? राशि, आवाज नहीं आई आपकी। सर कि वो डिफरेंशिएबल है। नहीं, मैं देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, इट हैज नथिंग टू डू विद वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा कि हम जनरली बोलते हैं कि एक फंक्शन जो है उसका x इक्वल टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है, कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या कंडीशन होती है लिमिट एग्जिस्ट करने की? सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बिल्कुल से लेफ्ट हैंड लिमिट शुड कंटिन्यूअस बी होगा। नहीं, कोई कंटिन्यूअस की बात नहीं आ रही, ठीक है राशि, कोई कंटिन्यू। देखो, पहली बात तो ये समझो, ये स्टार्टिंग में आओ, ठीक है, यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। राशि, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट्स की? हाँ जी। मैं 11th के टॉपिक की बात कर रहा हूँ, बात समझ आ रही है राशि? तो मैंने 11th में चैप्टर नहीं किया था। अरे नहीं, दैट इज ओके, बट ध्यान से समझो कि जो चीज 11th की है उसका 12th के टॉपिक के साथ लिंक जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कंटिन्यूटी पे डिपेंड नहीं कर सकती, बात समझ आई? हाँ जी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट कैन नॉट डिपेंड अपॉन कि वो वहां पे कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक। लिमिट है, उसके बाद हमने कंटिन्यूटी देखी थी, बात समझ आई? यस सर। हाँ, तो अभी ध्यान से दोबारा समझो कि इस चीज का मतलब क्या है। इस चीज का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट्स इट। मतलब इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x, that should be equal to limit x tends to a from positive side f of x। अगर ये दोनों की दोनों चीजें बराबर आई तो हम क्या बोलेंगे कि f of x limit x tends to a this exist, ये एग्जिस्ट करती है। बात समझ आया राशि? हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो जिनको नहीं पता था, ये क्लियर हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे? यस सर। पक्का सबको? प्लीज कंफर्म करो सारे। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो चलो, अब ये तो पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट, और फाइनाइट का मतलब कि इनफाइनाइट आंसर नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई एक नंबर आंसर आना चाहिए, ठीक है। वो जितना मर्जी बड़ा हो, छोटा हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, नॉन जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रैशनल हो, इरेशनल हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक फाइनाइट नंबर आंसर आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, ठीक। फाइनाइट का मतलब ये चीज है, ठीक है। एंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि इस चीज की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, तो जाके हम बोलेंगे कि एक जो फंक्शन है, राइट, वो क्या रहेगा हमारा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहेगा। हाँ जी, राशि, प्रियल, क्लियर हुआ? खुशी? यस सर। ठीक है, अच्छा, ओके। सक्षम? यस सर। हाँ जी, माइक ऑन रखना। अच्छा, अब इस चीज की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, ठीक। इस चीज की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर, है ना? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी क्या।
ठीक, तो देखो जरा क्या चीज है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है, अच्छा देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या जाएगी, क्या लिखेंगे उसको, लिमिट x टेंड्स लिमिट टू, हाँ जी a बोलो, पॉजिटिव a नहीं नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड है, a फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव हाँ जी, आगे आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a, आ जाना। यस सर ठीक है, अच्छा ये चीज तो आ गई। अब इसको h की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है, यस सर ठीक, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू लिमिट 0, f ऑफ 0 माइनस h नहीं जीरो नहीं, a a माइनस आएगा, h a माइनस h माइनस f f ऑफ ऑफ a a अपॉन डिवाइडेड बाय, a माइनस h माइनस a ये a कटा, यस ठीक, तो ये नीचे माइनस h आया, यस सर इसका नेगेटिव साइन ऊपर ले जाओ, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या आ ऑफ जाएगा, a माइनस f ऑफ a माइनस h बिल्कुल बिल्कुल अपॉन डिवाइडेड बाय h, बिल्कुल। सो ये चीज हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, समझे। यस और हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली दोनों में से कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है, हाँ जी प्रियांशु क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक सर है। एक बार वापस एक्सप्लेन करना लास्ट में क्या कौन सा वाला, सर ये f ऑफ a माइक माइनस h माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो, ठीक है राशि, ध्यान से ये चीज समझो कि क्या चीज है कि हमारे पास ये चीज थी स्टार्टिंग में, ठीक, हाँ अब जी हमने ये चीज देखा है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x जो होता है, इसकी लिमिट h की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी कि जहां जहां पे x आता है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, a माइनस h, एंड नीचे हम h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, बात समझे। यस सर तो ये x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस h, ये x की जगह हमने पुट कर दिया a माइनस h, बाकी इसकी जगह हमने कर दिया h टेंड्स टू 0, दैट्स इट, बाकी चीज तो सेम है, दैट इज f ऑफ a एंड a, राइट, हाँ जी सर ये a और ये a कटा, प्लस a माइनस a, सर हमने ऐसे पुट क्यों किया क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, तो इसको इवेल्युएट करने का दिस इज वन ऑफ द तरीका ना, ओके सर इसको h की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो h के थ्रू भी हम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, तो ये Okay. चीज हमारी बन गई फाइनली, तो इसको या तो ऐसे इवेल्युएट करो या तो ऐसे इवेल्युएट करो, इट्स अप टू यू, ठीक है, कैसे इवेल्युएट करोगे, ठीक है राशि, क्लियर हुआ, हाँ जी सर ठीक है ठीक है ठीक है। अब ऐसे ही राइट एलिमेंट निकालेंगे, संभव माइक ऑन कर भाई, यस सर। हाँ जी संभव, इसकी राइट एलिमेंट कैसे करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं पहले स्टार्टिंग से बताओ, x टेंड्स टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, fx is equal to f of fx, x minus f of a over x minus a. बिल्कुल बिल्कुल, आगे, Limit h tends to 0. H positive f of a plus h बिल्कुल minus f of a बिल्कुल, over a plus h plus a minus a. माइनस a कटा, तो क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। आई होप ये चीज क्लियर हुई, Yes sir. ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है, तो ये चीज आ गई, तो ये आगे लेफ्ट हैंड, ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आगे राइट हैंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, क्लियर हुआ, राइट। अगर अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि अगर तो ये दोनों चीजें होंगी बराबर, ठीक, इफ both are equal and finite, ठीक, if both are equal and finite, then a function is differentiable at a point x equal to a। I hope ये चीज क्लियर हुई, संभव, ठीक है, गुड गुड गुड, सर अब क्लियर हो रहा है भाई, यस सर क्लियर, पक्का सब कुछ क्लियर है अभी तक, माइक ऑन रख, यस सर यस, ठीक है, ये डेफिनेशन पूरी क्लियर हुई, यस सर, ठीक है, अच्छा, ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है, अच्छा अब मैं माइक ऑन करना,
यस सर। अच्छा आम्या, ये हमने 11th में डेरिवेटिव देखा था, डेरिवेटिव निकालने का तरीका, हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सॉरी राइट हैंड लिमिट, ये भी वही है, हाँ जी सर। राइट? तो एक्चुअली में हम जो 11th में कैलकुलेट करते थे, वो हम क्या कैलकुलेट करते थे, जो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आती है, जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी राइट हैंड लिमिट ही इवेल्युएट करते थे। हाँ जी सर। ठीक, तो जो हम ऑलरेडी 11th में कैलकुलेट करते आ रहे थे, वो हमें 12th में भी चाहिए, हमें वो भी कैलकुलेट करना है। अभी बात समझ आई? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा प्लीज अब ध्यान से दोबारा समझो, मैं अभी एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। लेकिन पहले इस चीज को दोबारा प्रॉपरली एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस चीज को समझने की पूरी कोशिश करो, ठीक है, क्या चीज जाएगी क्या नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक फंक्शन को एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होना है, देन लिमिट x टेंड्स टू c f of x minus f of c by x minus c, ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। अब उस चीज का मतलब क्या है, वो चीज हमने निकाल के दिखाया, दैट इज ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट आ रही है, ये दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए एंड दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, तो जाके जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। अच्छा बाय द वे, अब ये जो चीज है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट हमने निकाली है, इनको बोलते हैं, ठीक। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी हाँ जी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। एंड इस चीज को बोलते हैं ऑब्वियसली राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड इस चीज का मतलब क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर आ जाए तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, बात खत्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक, प्रूव दैट y equal to x square is differentiable at x equal to 2, hence find, okay, hence evaluate its derivative at x equal to 2, ठीक। तो पहले प्रूव करना है कि ये वाला जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, ठीक। पहले ये हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है। अब अगर ये डिफरेंशिएबल है तो 2 पे जो डेरिवेटिव आएगा फिर इन दैट केस उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज निकालनी है, ठीक है। अच्छा ओके, जयती माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ जी जयती, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक। आई विल टेक योर हेल्प टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो 2 पे अगर जयती मेरे को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, तो आई विल स्ट्रेट अवे फॉलो द डेफिनेशन, ठीक। डेफिनेशन क्या बोलती है मेरी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जो ऊपर हमने कंडीशन निकाली है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों के दोनों इसके y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के एट x इक्वल टू 2 पे बराबर आ गए, राइट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यस ठीक। और अगर बराबर नहीं आया तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो हम चलो ये चीज देखते हैं क्या आ रहे हैं इनके बराबर या नहीं आ रहे, ठीक। अब देखो ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि हम ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे या h वाली डेफिनेशन लगाएंगे, दोनों में से कौन सी डेफिनेशन लगानी है, राइट, दोनों में से कौन सी लिमिटिंग वाली वैल्यू यूज करेंगे। एक्चुअली में दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इधर इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा जयती, दोनों में से कौन सी लगाएं, जल्दी बोलो। सर अपर वन। अपर वन, ठीक है, चलो पहले ये वाला करते हैं। तो हमारी क्या चीज जा रही है, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। एट x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f of x
माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जेती क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो ये चीज। ठीक, ए की जगह बस हमने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। ठीक, ए की Yes. जगह हमने 2 पुट कर दिया। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है? प्लीज साथ साथ में डाउट पूछते रहना। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब फंक्शन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर पुट कर देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या बन जाएगा? दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा जयती व्हाट इज एफ ऑफ 2? 4। बिल्कुल, इसके अंदर 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारा x माइनस 2 है, राइट? लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अच्छा जयती, अब पहले तो ये बताओ कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? लिमिट को वैल्यू, अब देखो ये लिमिट है, अब लिमिट को वैल्यूएट करना है। ठीक, तो ये डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है? सर 0/0 है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई हमारी, यस सर। राइट? तो 0 0 ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, राइट? Yes, लिमिट का sir. मेथड लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ऊपर कर दिया फैक्टराइजेशन, तो ऊपर आ गया x माइनस 2 इंटू x + 2। बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो ये x माइनस 2 कटा, तो दिस बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x + 2। क्लियर हुआ? यस सर। अब मेरे को बताओ कि ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, स्टिल इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, क्या है? सर डिटरमिनेंट फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आंसर आई? 4। 4। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 4। बात समझे? यस सर। विच इज बाय द वे फाइनाइट। यस सर। ठीक है, चलो ठीक, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जाएगा? ठीक, अच्छा आई विल टेक द हेल्प ऑफ नाउ रूपल माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी रूपल, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम ये करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, अगेन f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऊपर हमने क्या किया, इसके अंदर x को 2 पुट कर दिया। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, तो ये आ गया। अब नाउ व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x इज योर x स्क्वायर। x स्क्वायर। बिल्कुल, तो ये आपका क्या बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x स्क्वायर माइनस f ऑफ 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2? सर x स्क्वायर में 2 पुट कर देंगे। बिल्कुल, तो दैट इज 4। ठीक, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एज इट इज। अगेन 0/0 फॉर्म जा रही है, तो हाँ क्या जी सर, करोगे? तो उसको x माइनस 2 x + 2 में। बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ये कटा, अब 2 पुट किया तो क्या आ गया? 2 + 2, तो दैट इज 4। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ रही है? 4 फाइनाइट। 4। परफेक्ट। ठीक है, अच्छा रूपल, नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हाँ या ना? एंड ये लिखने की जरूरत नहीं अलग से हमें, ये फाइनाइट है या नहीं है। इट इज फाइनाइट वैल्यू, है ना? यस सर। राइट, सो इट इज डिफरेंशिएबल। ओके सर। so it is differentiable, therefore f of x is equal to x square function। ठीक, हमारा क्या फंक्शन आया? f of x is equal to x square is differentiable at x equal to 2। रूपल क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अच्छा रूपल, मेरे को ये बताओ कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी at x equal to 2 पे? फिर सर वो भी 4 होगा क्योंकि x 2 है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, अब यही चीज तुम्हारे लिए, बाकी सबके लिए प्लीज ध्यान से समझना ये चीज। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, जो वैल्यू आई है वही डेरिवेटिव की वैल्यू होगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव at x equal to 2 is nothing but 4। at x equal to 2 is nothing but 4। ठीक, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है at x equal to 2 is nothing but 4, और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? d/dx of f of x। मैं डिफरेंट तरीके बता रहा हूं लिखने के डेरिवेटिव के। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है at x equal to 2, क्या आएगा आपका? 4। इसको ऐसा बोलोगे, और dy/dx ठीक इज इक्वल टू 4, और y डैश इज इक्वल टू 4। ये 4 तरीकों से हम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा नीचे लिखेंगे एट x इक्वल टू 2, पैरों में एट x इक्वल टू 2, ताकि पता चले कहां पे है एट x इक्वल टू 2। ठीक, इस तरीके से हम बोलेंगे कि यस, जो डेरिवेटिव की जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है राइट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो गया। डिफरेंशिएबल होने के बाद वो वाले फंक्शन का हमने क्या किया, जो वैल्यू आई वही वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू जाएगी।
इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किया। प्लीज किसी को भी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पे किसी को कहीं पर भी डाउट है, ठीक, प्लीज बताओ। यस सर, कि जो आपने लास्ट में बताया कि डेरिवेटिव जो वैल्यू होगी एल आर एल एच डेरिवेटिव है, हाँ जी, हाँ जी उदय, वो तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली कि अगर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आया तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल, ठीक। और जो लेफ्ट हैंड, अब मान लो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, उन दोनों की वैल्यू थी के, ठीक, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आ रही थी 4। उदय माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। ठीक, मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू थी के, तो मैं क्या बोलूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू के, तो फंक्शन डिफरेंशियबल तो हो गया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन उनकी वैल्यू क्या आ रही है, के, हाँ या ना। यस सर। अब अगर वैल्यू के है, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा कि डेरिवेटिव, जो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव है, राइट, यानी कि dy बाय dx, राइट, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, के, वहां समझा। यस सर। ठीक, ये चीज थी। और बताओ प्लीज डाउट। हाँ जी, सक्षम, क्लियर हुआ। सर यहाँ पे हम अगर डेफिनेशन सेम ही थी तो LHD और RHD तो सेम ही होएगा वैसे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है ना। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ऊपर हमने क्या चीज देखी, ठीक, ये फ्लो चार्ट के अंदर, कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है वो नॉन डिफरेंशियबल भी हो सकता है, जैसे y इक्वल टू मोड एक्स। इनफैक्ट ये अगला क्वेश्चन मैं आपको मोड एक्स का ही करा रहा हूँ कि 0 पे ये नॉन डिफरेंशियबल क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है। नहीं, यहाँ पे मतलब दोनों की डेफिनेशन सेम थी ना। mod x में तो वो हो जाते हैं माइनस ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम वैसे भी लिख सकते हैं कि आज द डेफिनेशन इज सेम और कोई सिंबल नहीं अप्लाई हो रहा ग्रेटर देन और नहीं लेसर नहीं देन। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं लिख सकते ओके एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं, ठीक, सक्षम, जिनकी डेफिनेशन चेंज नहीं करती है, देयर इज सिंगल डेफिनेशन, ठीक, बट दे आर नॉट स्मूथ एक्चुअली में, ठीक है। जैसे मोड एक्स है, यू आर सेइंग दैट कि मोड एक्स की डेफिनेशन चेंज करते हो, तो दैट इज व्हाई हम बोल सकते हैं कि चेंज करिए तो वो नॉन डिफरेंशियबल जा सकता है ना। यस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसी, ठीक, मैं इनफैक्ट ग्राफ ही दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो कि क्या चीज है, ठीक। एक सेकंड को मैं को ग्राफ पार्ट खोलने दो। हाँ जी, देखना जरा। तो y इज इक्वल टू x की पावर, लेट्स से, पावर कहाँ गया, हाँ जी, ओ सॉरी, हाँ, x की पावर 2/3, सक्षम, यस सर। जस्ट चेक इट आउट एट x इक्वल टू 0, पीक आ रही है, यस सर, नॉन तो डिफरेंशियल। डेफिनेटली नॉन डिफरेंशियबल, बट डेफिनेशन चेंज कर रही है, इट इज अ सिंगल डेफिनेशन, y इक्वल टू x की पावर 2/3, हाँ जाना। यस सर। ठीक, तो दिस इज द एग्जांपल टू जस्टिफाई योर केस कि वो चीज पॉसिबल स्टिल है, अगर डेफिनेशन चेंज नहीं करे स्टिल पीक आ सकती है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कर लेंगे हम कि इसका बाय द वे क्यों पीक आ रही है, ठीक, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट आल्सो, ठीक, थ्रू द डेफिनेशन ओनली, ठीक है। अच्छा चलो, लेट्स कम टू दिस, ठीक है। चलो अब y इक्वल टू मोड x करते हैं, ठीक, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेकंड क्वेश्चन, f of x is equal to mod x at x equal to 0. Let's try to check out कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या जा रहा है, और क्या वो दोनों चीजें बराबर हैं, नहीं है, क्या है, कैसे हैं, ठीक। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, तो हाँ जी, y इक्वल टू मोड x या f of x इक्वल टू मोड x at x इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन क्या जाएगा हमारा, ठीक, ओके, आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द, अच्छा कौन है जिसको बताओ मेरे को, मतलब प्लीज मेरे को बताओ कि किसको अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है इनके ऊपर, ठीक, कि थोड़ा थोड़ा अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, ठीक, देखने पे, प्लीज मेरे को बताओ, मैं उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लीज मेरे को बताओ जल्दी।
ओके सर प्रिया, मेरे से करवा लो। हाँ ठीक है। प्रियांशु, यस सर। गुड भाई, माइक ऑन रख। यस सर। अच्छा मेरे को ये बता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैं खुद बता रहा हूँ ताकि जब तू खुद घर पे देखेगा तो याद हो जाएगी, ठीक है? अभी अगर याद है तो बता। सर वो लिमिट x टेंड्स टू ए फ्रॉम माइनस नेगेटिव जीरो, साइड, ए फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड, ऊपर क्या आता है? f of x हाँ जी, माइनस f of a ओवर x माइनस a। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी यही लगेगी, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी यही लगेगी, ठीक? यस ये सर। चीज सेम रहेगी, बस ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये सबसे इजी चीज है हमारे लिए याद रखना, ठीक है? यस सर। कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में दोनों की फंक्शन सेम आएगा। अच्छा अब मेरे को ये बता, ये क्या जाएगा? अच्छा कौन से पॉइंट पे निकालना है? जीरो पे, तो ए क्या हो जाएगा हमारा? सर नेगेटिव जीरो, जीरो, ठीक? तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। ठीक? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड एक्स। यस सर। अच्छा ए को जीरो पुट किया तो ये एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा? पुट कर जरा एफ ऑफ जीरो। सर जीरो ही हो जाएगा वो तो। बिल्कुल, जीरो का मोड जीरो, तो माइनस जीरो डिवाइडेड बाय नीचे एक्स माइनस जीरो, तो आपका बना लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड मोड एक्स बाय एक्स। हाँ या ना? इसके सर आगे बन जाएगा ग्रेटर देन लेस देन ना। नहीं नहीं, अपने को सिर्फ लेस देन चाहिए क्योंकि जीरो को नेगेटिव साइड से अप्रोच करना है। यस सर। यस सर। अपने को तो पॉजिटिव चाहिए ही तो नहीं, माइनस एक्स आ जाएगा। तो बिल्कुल ये चीजों का ध्यान दो, ठीक है ना? ये होमवर्क में तुम या एग्जाम में कर सकते हो ऐसा, तो ये चीजों का ध्यान दो, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है कि कौन सी साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक? तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये आ जाएगा माइनस एक्स बाय एक्स। हाँ जाना? यस सर। तो कट के कितना आया? माइनस वन, माइनस वन, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई? माइनस वन। इक्वल नहीं आएगी, राइट हैंड वन आ जाएगी। अब देखते हैं राइट हैंड क्या आ रही है। बिल्कुल सही है, वैसे राइट हैंड साइड वाली वन आएगी। क्यों आ रही है? देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक? तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड मोड एक्स माइनस अगेन जीरो बाय एक्स माइनस जीरो, ठीक? तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव मोड एक्स बाय एक्स। अब क्योंकि जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है तो मोड एक्स की डेफिनेशन क्या ओपन होगी? एक्स। तो बिल्कुल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड एक्स बाय एक्स, तो कट के क्या आ गया? वन। तो बिल्कुल, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी एक सेकेंड, हाँ राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। कौन सा फंक्शन? f of x इज इक्वल टू मोड x। आई होप ये चीज क्लियर हुई प्रियांशु? यस सर। गुड गुड गुड। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, किसी को कोई भी डाउट है, हल्का सा डाउट है किसी भी स्टेप में, ठीक? प्लीज कंफर्म करो। आमिया क्लियर हो रहा है आपको? अमन, जयती, खुशी? यस यस ठीक, सर। ठीक, ठीक है। आर्यन, आदित्य? यस सर। क्लियर है। ठीक है। जोशी साहब आपको क्लियर हुआ? आर्यन यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक। कुशाग्र, पीयूष, मनमीत? क्लियर है सर। ठीक है सर क्लियर है। रोहन, प्रियल, राशि, रूपल, रुद्राक्ष, क्लियर हुआ सब कुछ आज का? हाँ जी सर क्लियर है। सर हाँ जी, हाँ जी, रुद्राक्ष बोलो। सर यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में ऊपर mod x माइनस एक्स लिखा था, मोड एक्स माइनस जीरो, mod x माइनस जीरो, तो फिर हम ये जहाँ पे जो x है हम इसमें डायरेक्टली जीरो नहीं डाल सकते हैं? भाई जीरो बाई जीरो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना? नहीं सर, जैसे पिछला क्वेश्चन था जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू, हाँ जी, तो उसमें हम सीधी x की वैल्यू 2 डाल दे रहे थे। नहीं डाल रहे थे, नहीं डाल रहे थे। देखो यहाँ पे नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये जीरो बाई जीरो है। डाल के देखो, टू को जब डालोगे तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा जीरो, 2 माइनस 2 हो जाएगा जीरो, तो जीरो बाई जीरो थी ना। तो उसी जीरो बाई जीरो को हमने पहले क्या किया? जीरो जीरो को कट किया, फिर जो चीज बची इसके अंदर वैल्यू पुट की हमने। बात समझा? यानी कि इनडिटरमिनेंट को हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया। अच्छा पहले मतलब जब डिटरमिनेंट में हो जाएगी फिर वैल्यू पुट करेंगे। एग्जैक्टली, फिर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, फिर ये 2 + 2 4 आ रहा है। ओके सर। ठीक है, ऊपर भी देख, ये चीज जैसे ये कट हुआ तो ये x + 2 आ गया, नाउ इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक? तो 2 + 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज है? तेरा mod x by x है, राइट? अगर मैं डायरेक्टली जीरो पुट करता हूँ तो ये तो डायरेक्टली जीरो बाई जीरो चला गया, राइट? जैसे मैंने x को ऊपर नीचे कट किया तो जीरो जीरो कट हो गया, तो जो बचा वही आंसर है। सर क्लियर हो गया। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, सरब, सक्षम, संभव, उदय, कोई डाउट? नो सर क्लियर है। शिवाय? यस सर क्लियर है।
ठीक है उदय, चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है। कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो कल इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एंड इसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है। चलो ठीक, वी आर डन, थैंक यू। किसी को डाउट है तो प्लीज रुक जाओ, थैंक यू अदरवाइज। सर हाँ जी, सर कल वाले होमवर्क में डाउट्स थे। कल जो होमवर्क दिया था मैंने परसों ऑब्जेक्टिव, दिया था, जो परसों दिया था। ओके ठीक है। जो असाइनमेंट दी थी ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यस सर। हाँ कोई बात नहीं, अभी डिस्कस कर लेते हैं। डू यू वांट मी टू रिकॉर्ड दैट? सर अप टू यू। मतलब कोई, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सर कल की क्लासेस की टाइमिंग क्या है? नहीं, कल भी एग्जाम है तो कल टाइमिंग चेंज नहीं होगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे से हम टाइमिंग चेंज करेंगे। ओके सर। ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्लीज बताओ। सर जैसे वो मॉडेक्स में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया था, हाँ जी, सर फिर मॉडेक्स का डेरिवेटिव भी नहीं निकलेगा? जीरो पे नहीं निकलेगा, बाकी हर एक पॉइंट पे निकलेगा, जीरो पे नहीं निकलेगा। बेसिकली जहां पे देखो, एक मोडेक्स की डेफिनेशन समझो, ये ग्राफ देखो, ये ठीक, जीरो पे पीक आ रही है कि हर एक पॉइंट पे पीक है? सर जीरो पे। यस, तो सिर्फ जीरो पे हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, बाकी हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं। बेसिकली जहां पे पीक होती है ना, राइट, या जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, राइट, वो तो हम देख, इस कंसेप्ट का हमारा मेन हेडिंग क्या था? डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, हाँ या ना? यस सर। तो हम तो सिर्फ जो पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ उसी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, बाकी पॉइंट पे है या नहीं है वो तो निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन इसका होता है, क्योंकि देख वो तो क्लियर है ना, ये चीज ग्राफ देख के मेरे को पता चल रहा है कि हाँ ये चीज टूट नहीं रही, स्मूथ है, राइट, पीक नहीं आ रही, तो बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा जी। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम भाई, वेलकम। ठीक है, अच्छा अभी डाउट्स क्या क्या हैं आपके? एक सेकेंड रुको भाई, मेरे को ओपन करने दो होमवर्क। हाँ जी भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर। सर सेकंड क्वेश्चन में डाउट। सर थर्ड में भी। एक सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड ना, दोनों कर देता हूँ। तो फर्स्ट में भी है। फर्स्ट में भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कर देता हूँ। एक सेकेंड, ओपन हो रहा है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या चीज है, इट इज 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, एक सेकेंड, हाँ जी, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 cos स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज f of x is 1 minus sine cube x over 3 cos square x when x is less than pi by 2, ठीक, and p when x is equal to pi by 2, and right hand side से क्या है, q into 1 minus sin x over pi minus 2x का whole square when x is greater than pi by 2, ठीक। तो इसके अंदर से हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 1 माइनस साइन क्यूब बाय 3 cos स्क्वायर, ठीक। अच्छा, हमने क्या किया, देखो पहले पाई बाय 2 पुट करा के देखा, तो साइन पाई बाय 2 कितना जाएगा, 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, और नीचे cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 बाय 0 को हमें हटाना है, ठीक है, किसी तरीके। तो देखो हमने क्या किया, ये जो नीचे cos स्क्वायर आ रहा है, ठीक, इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, एंड ऊपर हमने 1 को लिखा 1 क्यूब, तो नीचे ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब आ जाएगा, तो दैट इज 1 माइनस साइन a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, राइट। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन डिवाइडेड बाय 3 इंटू ये जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिखा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। अब मैं क्लियर हुआ अभी तक? यस। ये 0 0 कटा, ठीक। अब पाई बाय 2 पुट कर दो,
अब पाई बाय 2 पुट करके ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 3 इनटू ये 1 + 1, तो दैट इज 2, तो दैट इज ये कटा, तो दैट इज 1/2. सो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट. बात समझे आमिर? ठीक. हाँ जी सर. राइट हैंड लिमिट आपकी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड q इंटू 1 माइनस साइन x ओवर पाई. अच्छा एक काम करो, इधर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेके ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा. ठीक, ये चीज बन गई. अब ये भी 0/0 फॉर्म जा रही है, तो क्या बन गया ये लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड q/4 इंटू. अब इसको हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका 1 माइनस इसको लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस x. हमें क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर. ठीक है. अच्छा अब हमने क्या किया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया सच दैट 1 आपका कैंसिल आउट हो जाए. तो ये बन गया q/4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल. इसका हाफ एंगल क्या जाएगा, हाफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर. ये 1 कटा. ठीक, एंड ये 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड q/4 इंटू 2 इंटू इन दोनों का स्क्वायर कॉमन आया, तो आपका आ गया साइन पाई बाय हाफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर. अब मैं क्लियर हुआ अभी तक? हाँ जी राइट. सर. तो ऊपर हाफ है, नीचे हाफ नहीं है, तो हाफ क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया. अब देखो ये चीज क्या हो गई आपकी 1, 1. तो नीचे बचा आपका 4. ठीक, तो आपका क्या बना q/4 इंटू 2/4, दैट इज ये कट के आपका 2 एंड q/8 आ गया. क्लियर है? यस तो सर. आपका 1/2 शुड बी इक्वल टू p शुड बी इक्वल टू q/8. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा. ठीक है, यस. चलो ठीक ठीक ठीक. सेकंड क्वेश्चन देखो जरा. सर हाँ जी हाँ जी. सर एक डाउट था, हम sin x by x को 1 कहते हैं, तो कैन वी से दैट sin square x by x square is also equal to 1? बिल्कुल, स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने. ठीक है सर. ठीक ठीक ठीक. अच्छा सेकंड क्वेश्चन चेक करो. शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय e की पावर 1/x. क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि e की पावर x 1/x की लिमिटिंग वैल्यू कैसे बिहेव करता है ये अपना 0 के अराउंड, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. ठीक. अच्छा अब मेरे को चलो पहले देखते हैं. ठीक, व्हेन फंक्शन है हमारा e की पावर 1/x -1 by e की पावर 1/x plus 1 when x is not equal to 0 and -1 when x is equal to 0. ठीक 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 ठीक. e की पावर x is discontinuous at x equal to 0. ठीक है, तो इसको डिसकंटिन्यूअस वगैरह हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हाँ जी, तो इसका क्या करेंगे, देखो पहले लिमिट निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड e की पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/x प्लस 1. ठीक है. अच्छा किसका डाउट है ये? सो मेरा पीयूष. मेरा भी. ओके मेरा भी ओके है. ओके ओके ओके. पीयूष माइक ऑन कर. यस सर. पीयूष मेरे को ये बता कि जब 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड जाएगा तो 1/x क्या जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, तो क्या जाएगा ये? इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी. हाँ माइनस दोनों में फर्क है. अगर ये पॉजिटिव साइड से जाएगा 0 तो ये क्या जाएगा? इन्फिनिटी. प्लस इन्फिनिटी. ठीक. ओके. नेगेटिव साइड से माइनस इन्फिनिटी, प्लस साइड से प्लस इन्फिनिटी. समझा? यस सर. अब मेरे को ये चीज बता, ये चीज कहाँ पे जाएगी? e की पावर में. हाँ जाना. यस सर. तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी क्या जाएगा? दैट इज 1/e की पावर इन्फिनिटी. यस. अब e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है तेरा? इन्फिनिटी. तो दैट इज 1/infinity, तो दैट टेंड्स टू 0 क्योंकि 1/infinity टेंड्स टू 0. तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड है तो ये e की पावर 1/x किसको अप्रोच कर रहा है? 0.
0, तो दैट इज 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 1, तो दैट इज -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल गई, इट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके सर। बाकी सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। संभव, आदित्य, मेरा सर। संभव, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब राइट हैंड लिमिट, ठीक है पीयूष माइक ऑन कर। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e की पावर 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 बाय x प्लस 1। अब देख ये जाएगा इन्फिनिटी, यस e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो इट विल बिकम इन्फिनिटी माइनस 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 1। तो इन्फिनिटी में से 1 कम करेगा या 1 ऐड करेगा कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, इट विल बिकम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। नाउ इट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, ओके। अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देख, ये सिर्फ राइट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो हम पहले वाला ये वाला केस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देख इसको क्या किया हमने, e की पावर 1 बाय x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो इट विल बिकम 1 माइनस 1 बाय e की पावर 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय e की पावर 1 बाय x। ये समझा? यस। इससे क्या हुआ, ये बन जाएगा देख 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी ओवर 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी, ये जाएगा। यस सर। अब 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है? 0। ये 0, तो ये बचा 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0, तो दैट इज नथिंग बट प्लस 1। So left hand limit is not equal to right hand limit, right? Yes. Discontinuous. ओके सर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन किसका डाउट है बताओ प्लीज? कुशाग्र। थर्ड क्वेश्चन है साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 साइन x by x when x is less than 0, okay, and 2 when x is equal to 0, 2 when x is equal to 0, and it is under root of 1 plus px minus 1 by x when x is greater than 0। ठीक, ये चीज आ गई। तो इज कंटिन्यूस एट 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है कुशाग्र? यस सर। देख भाई इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से निकलेगी, राइट, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्या आ जाएगा फंक्शन साइन a प्लस 1 x प्लस 2 साइन x बाय x अलग अलग होगा। ठीक, यहाँ पे a प्लस 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे नीचे x है, तो हमने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बात समझा? यस सर। अब ये चीज क्या जाएगी, 1, ये चीज क्या जाएगी 1, तो क्या बचा तेरा a प्लस 1 प्लस 2, तो दैट इज a प्लस 3, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझा? यस सर। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन तो दे रखा है, इसको तो निकालना नहीं है। अब राइट हैंड लिमिट क्या जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 1 प्लस bx अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन, सॉरी ये तो लिखना ही नहीं है। ठीक 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 ठीक, अच्छा तो रेशनलाइज कर दे, इनटू 1 प्लस bx अंडर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस bx अंडर रूट प्लस 1। तो ये बन जाएगा 1 प्लस bx माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1। ठीक, तो ये 1 1 कटा एंड ये x कटा, तो ये बचा b ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस bx प्लस 1। आ जाना? यस सर। x टेंड्स टू 0, अब x को 0 पुट कर, तो नीचे अंडर रूट के अंदर ये क्या हो गया 0 और बचा प्लस 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 प्लस 1 2, तो b बाय 2, आंसर इज b बाय 2। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, तो अब क्या बनेगा तेरा a प्लस 3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आई थिंक 2, यस, तो 2 इज इक्वल टू b बाय 2। ठीक, तो ये हमारा a एंड b हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि k टाइम्स sin पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, f ऑफ x इज 4 टाइम्स, सॉरी k टाइम्स sin pi by 2 into x plus 1 when x is less than equal to pi by 2, pi by 2 or 0, sorry 0 and tan x minus sin x by x cube when x is greater than 0। ठीक,
आमें लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल आएगी। यस सर, राइट हैंड लिमिट में प्रॉब्लम हाँ, आ तो रही बेसिकली इसकी लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। देखो इसको tan को लिखा मैंने sin बाय cos, तो इट विल बिकम sin बाय cos माइनस sin बाय x क्यूब। ठीक, तो sin आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इट विल बिकम sin माइनस sin इनटू cos बाय cos इनटू x क्यूब। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। ठीक है, अब देखो हमें मैंने sin को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका sin x इनटू 1 माइनस cos x बाय cos x इनटू x क्यूब। ठीक है, हमें क्लियर है? यस अब देखो एक इसमें से 3x है नीचे, यानी कि 3 डिफरेंट चीजें हैं जो 0 की तरफ जा रही है, बात समझे? और तीनों को ऊपर नीचे काटना पड़ेगा, ऊपर काटना पड़ेगा। एक चीज तो sin x के साथ चली जाएगी, तो बाकी 2 चीजें हैं वो इसके साथ जानी चाहिए, बात समझे? यस राइट, इसके लिए इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दे, तो ये बन गया मेरा ये लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, तो ये बना sin x इनटू ये बन जाएगा आपका 1 माइनस cos x क्या जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2। ठीक, ये 1 1 कटेगा तो ये आ जाएगा 2 sin x बाय 2 sin x बाय 2, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक, तो अब देखो एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे, एक x इसके नीचे, एंड cos x तो अलग से रखो क्योंकि वो 0 नहीं जा रहा। अब देखो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब ये चीज क्या जाएगी आपकी 1, ये चीज क्या जाएगी 1, ये चीज क्या जाएगी 1, तो जो बचा वो आंसर है, तो दैट इज 2 बाय। ठीक, ये आपका cos 0 हो जाएगा 1 इंटू ये 2 इंटू ये 2, दैट इज 1 बाय 2। ठीक है, हमें हाँ जी सर, हो जाएगा अभी? यस। चलो ठीक, डन।